जैसे देखिए ना, बहुत सारे पुरुष जो होते हैं ना, महिलाओं के जॉब करने का विरोध में हो, डरता है। और लड़की लोग को पता ही नहीं, तुमको लगता है कि तुम्हारे नौकरी का विरोध कर रहा है। नहीं, देखिए दुनिया का हर मर्ज का इलाज है, बशर्ते आपको एग्जैक्ट बीमारी पता है, इसलिए वो डर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें भी कोई शौक लगा। 100% आप उसे भी तो ब्लेम नहीं कर सकते। यही गड़बड़ हो गया, यही से महिलाएं पीछे होना चालू हुई। और तुम लोग को समझे में नहीं आता, तुम लोग को लगता है कि खामखा में हम लोग को नौकरी का विरोध कर रहा है, हम लोग के पढ़ाई का विरोध कर रहा है, और उसमें से जाके तुम लोग औरों घरे जाकर लौट लेती हो। देखे देखे, यही तो डर था। बवाल हो जाता है। आप समझिए कि मेन प्रॉब्लम, जैसे देखिए ना, बहुत सारे पुरुष जो होते हैं ना, महिलाओं के जॉब करने का विरोध में होते हैं। अगर आपके पास जॉब करने के कुछ वैलिड रीजन है, जैसे मान के चलिए आपका खुद का बिजनेस इतना बड़ा है कि खुद ही संभालने के लिए एक आदमी को चाहिए, तो आप इंटरनल बिजनेस में लगा दीजिए। या परिवार बड़ा है, या माता पिता बूढ़े हैं, आपको पैसे की दिक्कत नहीं है, तो आप कहिए कि नहीं भैया एक आदमी घर पे भी देखो है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ही विरोध करते हैं। नहीं, ये है, वो घुमा फिरा के बोलेगा, लेकिन वो डरता है। समझा गया? इनसिक्योरिटी उसके अंदर, कहीं जॉब करे भेज तो, कहीं हम तो मुझौसल है, कहीं कहीं कुछ दिक्कत हो जाती तो डेराई लाता है सब। लेकिन कहेगा कैसे? घुमा के कहेगा उसे। ज्यादातर में यही डेराई लाता है। लड़का लोग बोलो हम गलत बोल रहे हैं, लेकिन वो घुमा फिरा के बोलता है कि नहीं बोलता है। और लड़की लोग को पता ही नहीं पता है भाई। तुमको लगता है कि तुम्हारे नौकरी का विरोध कर रहा है। नहीं, तो उससे भी बोल देना है, मुझौस आता है, जैसे है तो ये ठीक है, क्या जाता है। नहीं समझ में आ गया? अब इसी को अच्छे से, थोड़ा सा प्रेम से, न तो पहले बवाल हो जाएगा, इसे बोल दीजिएगा तो। लेकिन देखिए दुनिया का हर मर्ज का इलाज है, बशर्ते आपको एग्जैक्ट बीमारी पता है। अब किसी का पैर टूटा है, उस वजह से बुखार है, आप बुखार का दवाई खाइए, कभियो नहीं सही होगा। प्रॉब्लम कहाँ है? तो प्रॉब्लम कहाँ है ना, कि बहुत सारे जो मेल है ना, उनके अंदर इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग है। उसका रीजन भी क्या है कि वो पुरुषों के बीच में रहते हैं। उन्हें पता है कि पुरुषों की सोच कितनी खराब हो गई है, इसलिए वो डर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें भी कोई शौक लगा है। वो अपने अगल बगल में देख रहे हैं कि एक पुरुष किसी महिला को सम्मान की नजर से देख ही नहीं रहा है, तो उसे भी डर लगने लगा है इस चीज को। तो वो भी, उसकी भी कहां से आप उसको दोष, मतलब 100% आप उसे भी तो ब्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको नहीं पता चलता है कि एक पुरुष किस नजर से देखता है, लेकिन उसको तो पता है, क्योंकि एक खचरा दूसरे खचरा को पक्का जानता है। बताओ लड़का लोग हम गलत बोल रहे हैं? देखो और तुम लोग को समझे में नहीं आता। तुम लोग को लगता है कि खामखा में हम लोग को नौकरी का विरोध कर रहा है, हम लोग के पढ़ाई का विरोध कर रहा है। नहीं समझे? और उसमें से जाके तुम लोग औरों घरे जाके लौट लेती हो कि हम ही पहनेंगे, हम ही नहीं पहनेंगे, तो कहेंगे देखे देखे देखे, यही तो डर था। यही तो डर था। बवाल हो जाता है। आप समझिए कि मेन प्रॉब्लम कहाँ है यहाँ पे, बस उसको वो है यहाँ पे। तो इन सौ के अंदर ना, पुरुषों के अंदर एक सबसे बड़ी खराबी क्या है ना, ये इन्हें डोमिनेट करना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मान के चलिए आपको कहीं जाना है ना, बिना बताए चल गए तो भड़क जाएगा, लेकिन बता के चल जाएगा तो नहीं भड़केगा, क्योंकि उनको अंदर ना हार भी ना, ये सम्मान से खोजते हैं कि हार भी हो तो सम्मान से, हार भी कैसा हो, सम्मान से। तो दे दो ना सम्मान, जाओ ना यार। नहीं समझे? सही बात बोल रहे कि नहीं? उनका हम सारा दुख समझते हैं। उन्हें हमको बात बताने की जरूरत नहीं, हम बेचारों का चेहरा देख के बता देते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे आप सपोज कीजिए कि आप लोग का जॉब हो गया, तो आप जॉब में हैं, और ऑब्वियस बात है आप जॉब में रहेंगे तो बेरोजगार से तो करेंगे लोग नहीं। ये तो ऑब्वियस बात है। यहाँ पे नहीं समझ में? इतना परोपकारी आप लोग थोड़ी हैं। ये आप इसको मत एक्सेप्ट कीजिए, वो अलग बात है, बट ये रियलिटी है। आप लोग इतना परोपकारी नहीं है कि आप बेरोजगार लड़का को आप एक तो जीवन दीजिएगा कि चल भैया हमारे कमाई पे तुम पल जाओ। नहीं समझे? अरे ऐसा तुम लोग ऐसे जीवन में रहना भी मत, नरक हो जाओगे। नहीं समझे? दोनों मिलके काम करना चाहिए। तो उस समय देखना ये सब चीज बड़ी झमेला रहता है यहाँ पर। तो थोड़ा सा बस नॉर्मल, बस उसको बस क्या है, हारना है उसको, लेकिन कैसे? सम्मान से हरा देना है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? आज ऑफिस में किसी का फेयरवेल पार्टी है, बस बता देना है यहाँ पे, काम खत्म, लड़ाई झगड़ा खत्म। लेकिन ये सब जो होता है ना, कि मन में कुछ और रखता है सब लड़का, सा बोलता है कुछ और है। देखो जब तक लड़की पढ़ी लिखी नहीं रहेगी ना, समाज में एक बहुत बड़ा चेंज ही नहीं आएगा। समस्या क्या है ना, कि आप चाहते हैं कि बहन पढ़ी लिखी रहे, माँ पढ़ी लिखी रहे, और तो आपको भी एक बार इनिशिएट लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। और लड़की लोग को थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से कि आप मॉडर्न बनिए, वेस्टर्न नहीं। आपके मॉडर्न बनने से किसी को कोई ऐतराज नहीं, वेस्टर्न बनना।
अब जैसे हम ये पढ़ा रहे हैं आपको स्मार्ट बोर्ड पे, दिस इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लेकिन हम आधा बाल हरा रंग दे, आधा लाल रंग दे और आगे पढ़ाएं, हाय गाइस, दिस इज नॉट मॉडर्न। फाटल जींस पहन ले, यहाँ पे जूता हिया तक पहन ले, यहाँ शर्ट और ये, दिस इज मॉडर्न, दिस इज वेस्टर्न। हमें वेस्टर्न से ऐतराज है। आप जितना मॉडर्न बन सकते हो उतना मॉडर्न बनो, बट आप पहचानो तो कि आप मॉडर्न हो कि वेस्टर्न हो। आपको वेस्टर्न पसंद है तो फिर वेस्टर्न के लिए लड़ते क्यों हैं? मॉडर्न किस चीज के लिए? मॉडर्न के लिए। अब जो लड़कियां देखो क्या कर रही है कि सर जो लड़का वाला बतिया बताए उसका पीडीएफ दे दीजिए। ऐसे याद रखो, लोग नहीं समझ आ गया, यहाँ पर याद रख लेना लोग, यहाँ पर हमेशा यहाँ। हाँ, अरे लड़का सब बहुत सीधा होता है, सब कितना बड़ा गलती कर देगा ना, अगर कोई सरेंडर कर दिया सामने ना, बड़ी गलती हो, हम क्या करें, हमारा दिमाग भ्रष्ट हो गया था, मन करता माथा लड़ा ले, क्या बोले हमसे, मत माफ कर देगा। वो बहुत सीधा होता है, हम नहीं माफ कर देता है, लेकिन उनका एक लिमिट होता है, उसको मत क्रॉस कीजिएगा लोग। कुछ गलतियां होती हैं जिसको कभी नहीं माफ करेगा। ये बकलोलवा, तुम लोग थोड़ा समाज में ठीक ठाक से रहो, क्योंकि समाज में एक सबसे खराब चीज क्या है कि लड़कों की वजह से लड़कियों को प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। ये गलत है, यहाँ पर ये बड़ा गड़बड़ है। महिलाओं के साथ दिक्कत कब आई? बच्चे को जब जन्म दे देती हैं तो एकदम अर्ध परिपक्व होता है, उसे चुरा 1 साल बाद खड़ा होकर चलता है। यही गड़बड़ हो गया, यहीं से महिलाएं पीछे होना चालू हुई थी। अब वो बच्चे को जन्म तो दे दी, अब वो बच्चा लगा रोने, अब उसको दूध पिलाओ, उसका ध्यान रखो। उस समय खेती या शिकार, सबसे पहले क्या होता था? शिकार। तो भाई भूख लगेगी तो खाएंगे कहाँ? शिकार करने। तो महिलाएं भी शिकार पे जाती थी। महिलाएं भी कहाँ जाती थी? शिकार। लेकिन जो गर्भवती हो जाती थी वो शिकार पे नहीं जा सकती थी, तो वहीं से पीछे, वहां से चालू हुआ महिलाओं को पीछे रख कि बबुनी अब तू घरे रहा। अब ये जाता था शिकार करने। अगर बच्चा जन्म ले लिया तो छोटा बच्चा को लेके शिकार करने जाएंगी, घात लगा के हमला करेंगे, क्या 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 चिल्लाने लगेगा, भाग जाएगा वो, कोई भी जानवर भाग जाएगा। तो भाई बच्चे को अगर गर्भवती है तो शिकार कर नहीं सकती है। अब बच्चे को जन्म दे दी तो बचवा को लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि शिकार में भागना दौड़ना पड़ता है, बचवा फिसल के गिर जाएगी, ये मर जाएगा। यहाँ पे बच्चा थोड़ा बड़ा हो कि दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। अरे आज ना हम दो, हमारे दो, अपने दादाजी से पूछना, सबके आप में जितने लोग हैं ना दादाजी, 5 भाई 7 भाई 8 भाई ऐसे होंगे लोग। पहले जमाने में जनसंख्या समस्या नहीं थी। आज भी गांव में 4 गो लड़का नॉर्मल माना जाता है, 3-4 गो गांव में आज भी क्या माना जाता है? नॉर्मल है, 3-4 गो लड़का बड़ा सन हो गई। और शहर में 2 गो, हम 2 हमारे 2। यहाँ पे शहर में महंगाई दुनिया भर का है, बहुत झमेला है। शहर में मेंटेलिटी भी रहता है, शहर में लोग क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, क्वांटिटी पे नहीं समझ में आ गया। गांव में आदमी का लाठी तैयार होता है, लाठी। तो यहीं से महिलाएं क्या होने लगी? पिछड़ना चालू हुई। वहां पे जो मुख्य उस समय का व्यवसाय था शिकार करना, उसमें पिछड़ गई। फिर जब खेती की बात आई, फिर उसमें सेम कारण, उस बच्चे को जन्म देने की वजह से फिर खेती में भी पूरा 1 साल का समय लग जाता है। गर्भावस्था में 9 मंथ का तो प्रेग्नेंट होते हैं, फिर बच्चा जब होता है 6 महीना साल भर तक, तभी कोई भी बड़ा काम नहीं कर पाते। फिर तब तक दूसरा का होगा। तो फिर क्या हो गया? शिकार से पीछे किया, खेती से पीछे किया, फिर व्यापार से पीछे किया, फिर शिक्षा एजुकेशन आया, उसमें पीछे कर दिया। यहाँ पर समझा गया कि नहीं आ गया? पीछे करते 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 एक महिला के पीछे होने का कारण यह है कि वो एक पुरुष को आगे करना चाहती, अपने बच्चे को आगे करना चाहती, इसीलिए एक महिला पीछे हो गई। समझा गया कि नहीं आ गया? बाकी तुम लोगों से कोई पूछता है कि महिलाएं पीछे क्यों हैं, तो उल्टा सीधा तुम लोग भाषण देती हो, हम पीछे कहाँ हैं, ये कहाँ है। अजीब हाल है ही। आप समझिए, आप पीछे आपने सेक्रीफाई किया है, जो भी सेक्रीफाई करेगा थोड़ा सा पीछे हो जाता है। अब जबरदस्ती तुम लोग इस पे तुली हुई, हम पीछे कैसे हैं, नहीं समझे? और हमेशा जब कोई किसी से तुलना करने लगा, हम पुरुषों से पीछे हैं क्या, इट मीन्स कि तुम कहीं ना कहीं पीछे हो। क्योंकि हम हमेशा यही कहते हैं, हम अमेरिका से कम है क्या, इट मीन्स हम अमेरिका से कम है। हमने कभी नहीं कहा कि हम श्रीलंका से कम है क्या। यस, श्रीलंका मतलब कौन चीज, इंडिया आगे है। तो ये चीज समझो यहाँ पे। तो जरूरी नहीं कि आप अगर किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप इस चीज को कहिए कि आज भी महिलाएं अगर ये जिम्मेदारी छोड़ दें कि नहीं भैया हमारा बाल बच्चा को जन्म नहीं देना है, काम खत्म, तुम घर में रहो, हाउस हस्बैंड बन के देखो, हम हाउस वाइफ रहेंगे, हाँ हम बाहर कमाएंगे, तुम हाउस हस्बैंड रहो, घर हम ऑफिस से आएंगे, दुकान हम चलाएंगे, चाहे वो सब्जी बेचना पड़े, चाहे किराना की दुकान हो, या मजदूरी करना पड़े, नौकरी करना पड़े, बिजनेस करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम जाएंगे। आएंगे तो नाश्ता रेडी होना चाहिए, कपड़ा धुला होना चाहिए, आते 2-3 बार डटबो करेंगे, यही खाना बना है, करेगा कोई नहीं।
1 साल करोगे तो पूरा पिछड़ जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत टफ है लड़की बनना, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है।